गोवा में पर्यावरण कार्यकर्ता स्वप्नेश शेरलेकर ने बीजेपी नेता महानंद असनोडकर पर गंभीर आरोप लगाए। शेरलेकर का कहना है कि असनोडकर ने उन्हें फोन पर धमकी दी और गाली गलौज की, जिसके बाद उन्होंने पोरवोरिम पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। दरअसल शेरलेकर लंबे समय से गोवा के पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय हैं और कई अभियानों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनका आरोप है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ धमकी देने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। पुलिस ने भी शिकायत की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर हिटलरशाही नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी सरकार की नीतियों का विरोध करता है उसे बीजेपी नेता और समर्थक धमकाते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी के संरक्षण में गुंडा राज चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कहा कि कुछ दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ता रामा कानकोनकर पर हमला हुआ था और अब पर्यावरण कार्यकर्ता स्वप्नेश शेरलेकर को धमकी दी गई है। विपक्ष का आरोप है ये घटनाएं सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच इस मामले में कितनी गंभीरता के साथ आगे बढ़ती है और क्या बीजेपी नेता महानंद असनोडकर के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है या मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सिमट कर रह जाएगा। कल रात को लेट इन द इवनिंग अबाउट 9:30 बजे पहला कॉल आया, फिर थोड़े मिनट्स के बाद दूसरा कॉल आया, फिर थोड़े मिनट्स के बाद तीसरा कॉल आया और मैं तीनों कॉल उठा नहीं पाया। तो जैसे मैं फ्री हुआ मैंने वापस कॉल बैक किया तो ये साहब जो थे ऑन द अदर साइड, जो दूसरी तरफ से बात कर रहे थे फोन पे, तो उन्होंने चालू करते ही ऐसे बोला कि हम लोग देशद्रोही है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो देश प्रेमी है और हम लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो देशद्रोह के मतलब उस मायने में देख रहे हैं। तो आगे जाके बोलने लगे कि आपने जो ब्लॉग डाला है वो उनको पसंद नहीं आया, जो मैंने ब्लॉग डाला था वो पसंद नहीं आया उनको और उनके रिलेटेड उनका कॉल था। तो बात करते करते फिर बोलने लगे मेरा नाम महानंद असनोडकर है, मैं पोरवोरिम से बात कर रहा हूँ और आप बुलाइए, कहाँ बुलाते हैं, मैं आने के लिए रेडी हूँ, देखता हूँ बोल के। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग गए और मतलब थोड़े बैड वर्ड्स भी यूज किए, उनका बात करने का टोन बहुत थ्रेटनिंग था। तो हम लोग इमीडिएटली पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को नरेट किया कि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ। ये अबाउट 10:15 10:30 बजे की बात है। तो पुलिस ने रेकमेंड किया लिख के दे दो, हम लोगों ने लिख के दे दिया। उनको रात को ही फोन किया और उनको आज सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन बुलाए थे। तो हम लोग भी पहुंचे, वहां पे बात हुआ तो पता चला मैंने 3-4 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था जहाँ पे मैंने टाइगर्स और नवरात्रि जो अपने डेटीज है, अपने देवी है, नवरात्रि को 7 गॉडेसेस का हम लोग वर्शिप करते हैं। तो 9 गॉडेसेस में से 2 गॉडेसेस का जो एनिमल है वो टाइगर है। तो मैंने कोरिलेट करके बताया था कि अगर गोवा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट टाइगर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, मानना ही नहीं चाहता है कि गोवा में टाइगर्स हैं, तो आप कौन से मोरालिटी पे नवरात्रि में वो 2 गॉडेसेस की पूजा कर रहे हो? क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि गोवा में सेंट्रल गवर्नमेंट से गोवा में टाइगर रिजर्व नोटिफाई करने के लिए डायरेक्शन आया था, रिकमेंडेशन आया था। गोवा गवर्नमेंट वो कंप्लाई नहीं किया। हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि आप टाइगर रिजर्व गोवा में नोटिफाई करो। इन लोगों ने, गोवा बीजेपी ने वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो मतलब आप लोगों का एज अ पार्टी स्टैंड ये है कि आपको टाइगर गोवा में है या एक्सेप्ट नहीं करना है। तो अगर टाइगर गोवा में है या एक्सेप्ट नहीं करना है तो आपका फिर मतलब वो नवरात्रि में जो गॉडेसेस है तो वो विदाउट उनके जो वाहन है, टाइगर है, उनको साइड में रख के आपको वर्शिप करना है क्या? ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। तो वो प्रोस्पेक्टिव से हम लोगों ने एक ब्लॉग डाला, वो ब्लॉग पे उनको आपत्ति थी। तो पुलिस को हम लोगों ने बताया, उनको वी ऑल्सो डोंट वांटेड टू, मतलब ये इशू हमको भी उतना बढ़ाना था नहीं, तो उनको सीधे से बोला कि आप अपोलॉजी दे दो, विल रिजॉल्व दिस। तो उनको वहां पे वापस उनका टोन चेंज हुआ, बोलने लगे आप अपोलोजाइज करो, आपने जो बात किया है। तो बाद में पुलिस को बोला आप कंटिन्यू करो अपने प्रोसेस के हिसाब से। तो दैट इज द स्टेटस ना। अभी पता चला है कि उनके ऊपर एक सेक्शन अभी लेवी किया है पुलिस ने। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है इसके? यस।
पर आपको ऐसा नहीं लगा कि रमाकांत कोलकर के बाद आपको भी थ्रेट मिल रहे हैं, तो गोवा में कई जो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स भी है, उनको कहीं ना कहीं डर का माहौल बना है उनके मन में? इट इज अभी आप अगर माइन्यूटली देखने जाएंगे तो इट इज नॉट लिमिटेड टू सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट के लिमिटेड ही नहीं, ये सबसे बड़ा जो इशू हुआ वो रमाकांत कोलकर का था, और जो अभी रिजॉल्व भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी तक जो पकड़े गए हैं वो मास्टरमाइंड है नहीं। लेकिन अगर आप एक साल पहले जाओ या फिर उससे पहले जाओ, गोवा में जो डीजीपी थे उनको इमीडिएटली रातों रात ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि वो एक लैंड ग्रैबिंग के मैटर में फंस चुके थे। किसी के घर पे अंजुना में रातों रात बॉन्सर्स वगैरह डाल के उनका घर तोड़ा जा रहा था, जेसीबी डाल के बॉन्सर्स के साथ। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी, ऑन द कॉन्ट्ररी पुलिस वो जो घर तोड़ रहे थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। जब इंक्वायरी हुआ, पता चला डीजीपी साहब का नाम आ रहा है, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है गोवा से। आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनका भी नाम एक स्कैम में, लैंड रिलेटेड स्कैम में बाहर आया था, उनको भी वैसे ही ट्रांसफर लेना पड़ा गोवा से। तो बाय एंड लार्ज गोवा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। और रमाकांत कोलकर अपने को थ्रेट, मतलब मेरे को थ्रेट जो आया, फॉर दैट मैटर परसों बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उन्होंने मीडिया में बैठ के ओपनली थ्रेटन किया। अभी वो लोग तो यूथ हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग, बट देन जब पार्टी का प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंटली उनको सपोर्ट करता है ऐसे एक्शंस को, तो फिर ये बाद में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, पार्टी स्पॉन्सर्ड गुंडाइज्म कहलाता है। तो गोवा में गुंडा राज बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड बीजेपी स्पॉन्सर्ड लग रहा है अभी। तो इसको अब रोकना होगा तो क्या करना होगा? क्योंकि गोवा एक पीसफुल माना जाता था, और आजकल देख रहे कि लॉ ऑर्डर सिचुएशन इतनी बढ़ रही है कि अब वो पीसफुल नहीं रहा गोवा, तो इसको कंट्रोल कैसे करें? बाय एंड लार्ज एक्टिव सिटीजन, जो अवेयर सिटीजन है, उनको इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। विद इन बीजेपी भी बहुत अनरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का कॉल आया, इवन दो थ्रेटनिंग कॉल बीजेपी के आदमी का था, बट देन विद इन अदर बीजेपी जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स है अक्रॉस द पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, कांग्रेस बोलिए, आरजी बोलिए, मेनी पीपल कॉल टू, मतलब सपोर्ट दिखाने के लिए कि वी आर विथ यू। तो बाय एंड लार्ज दिस पीपल जो गुंडाइज्म प्रमोट करना चाहते हैं वो है बीजेपी में है, और उनको ही चेक में रखना है। तो यहाँ पे सीएम ऑफ द स्टेट, फिर बाद में अपना पार्टी प्रेसिडेंट, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, वापस सीएम आ जाता है। ऑल दिस लीडर्स हैव टू शो मैच्योरिटी, अदरवाइज इट इज नॉट लिमिटेड टू डैमेज टू बीजेपी, पूरा का पूरा स्टेट को डैमेज हो रहा है। ये बीजेपी का स्टाइल है। पूरा देश में देखो कि बीजेपी क्या करते, कोई ओपोज करते वो लोगों को थ्रेटन करते, नहीं तो डायरेक्ट जाते घर में वो लोगों को असॉल्ट करते, या तो फैमिली मेंबर को भी धमकी देते। ये बीजेपी का ग्रेट है। हिटलर जर्मनी में वो टाइम नाजी रेजिम था, वो टाइम भी कोई हिटलर के बारे कुछ बात कर रहे थे, वो लोगों का एक एसए, एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन था, वो जाते थे घर में, लोगों को मारते थे, घर से बाहर निकालते थे, रास्ते पर मारते थे लोगों को। वैसा ये हुआ। और अभी गोवा में देखो, एक बार बीजेपी बताया था एक पार्टी विद अ डिफरेंस, लेकिन अभी क्या हुआ, बीजेपी इज नो डिफरेंट, क्योंकि ये भी सब बीजेपी में अच्छा लोग थे। वाजपेयी था, एलके आडवाणी था, बहुत अच्छा आदमी थे। मैं कांग्रेस में था, लेकिन ऐसा रिस्पेक्ट करना चाहिए तो मैं एडमिट करूंगा, जो कुछ सही है तो मैं बताऊंगा, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। लेकिन अभी देखो ये गोवा में और देश में बीजेपी के अंदर गुंडा आया, और वो ऐसा सरवाइव करेगा, ये गुंडा लोगों लेकर सरवाइव करते। इसलिए ये एक्टिविस्ट, क्यों एक्टिविस्ट आगे आते,
कुछ इश्यू लेने के लिए, कुछ सरकार क्या करते, क्या चीटिंग करते, करप्शन करते, नहीं तो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करते, ये सब लोगों को ज्ञान देते। और इसलिए जब ये लोग आगे आते हैं और लोग फॉलो करते हैं, बाद में ये एक्टिवेट करता है वो लोगों का स्लीपर सेल भेजता है। और ये बात देखो, हमारा एक एक्टिविस्ट है स्वप्निल शेरलेकर, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, कोर्ट में गया भी, बहुत केस लड़ाई किया उसने, और उसको अभी एक बीजेपी का सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर ऑफिस बेयर, सिर्फ ऑर्डिनरी कार्यकर्ता नहीं, सीनियर पोजीशन लीडर मानन आसनोकर फरवरी का, उसको अभी थ्रेटन करता है। इसका मतलब क्या है? लोगों को मालूम है कौन है कि उसका पीछे, कौन उसको सपोर्ट करता है, और ये सरकार का और बीजेपी का सपोर्ट नहीं है तो ये आगे नहीं आएगा करने के लिए। तो लोगों को मालूम है कौन कर क्या करते हैं, और ऐसा सिर्फ हमारा गोवा नहीं, देश भी खत्म